Hello everyone, my name is Pinkal and I make videos on YouTube on English language. Our today's topic is simple past tense. Firstly, I would like to clarify one thing that after getting many requests and DMs, I thought of making this video in Hindi language. So आज की वीडियो हमारी हिंदी में होने वाली है. We have already discussed rest 4 tenses. आज का हमारा डे है 5 एंड टॉपिक है सिंपल पास्ट टेंस. सिंपल पास्ट टेंस इज ऑल्सो आर 5th टेंस. ये हमारा 5वां टेंस है. रेस्ट 4 टेंसेस के ऑलरेडी सेपरेट वीडियोस है. यू कैन जस्ट गो एंड चेक दोस आउट. सो टू लर्न एनी टेंस यू शुड आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि आपको कौन सा टेंस कौन सी सिचुएशन में यूज़ करना है. सिचुएशन को अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो तो यू कैन लर्न टेंसेस इजीली. फाइन. सो फॉर सिंपल पास्ट टेंस हम सिंपल पास्ट टेंस ऐसे सिचुएशंस में यूज़ करते हैं जबकि कोई एक्शंस पास्ट टेंस में जैसे कि कंप्लीट हो चुकी है एंड आप उसको प्रेजेंट में बोल रहे हो. जैसे कि मैंने टेम्पल की विज़िट करी कल. I did visit temple yesterday. मैंने परसों एक मूवी देखी. ठीक है. सो आई डिड वॉच मूवी ऑन द डे बिफोर यस्टरडे. ठीक है. सो जैसे कि पास्ट की कोई एक्शंस है वो हो चुकी है एंड आप प्रेजेंट में उसको बोल रहे हो तो उसके लिए हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं. फाइन. अभी हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि पर्टिकुलर टेंस के पर्टिकुलर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हेल्पिंग वर्ब्स एंड एक्शन वर्ब्स चेंज होते रहते हैं. फाइन. वी हैव 12 टेंसेस इन टोटल. सो ऑल 12 टेंसेस के डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब्स है. फाइन. दे हैव देयर ओन सेट ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स एंड एक्शन वर्ब्स. सिंपल पास्ट टेंस के भी हेल्पिंग वर्ब्स एंड एक्शन वर्ब्स डिफरेंट है. सो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगेगा डिड एंड एक्शन वर्ब लगेगा V1. अभी हम थोड़ा हेल्पिंग वर्ब एंड एक्शन वर्ब डिस्क्राइब करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप सिंगुलर सब्जेक्ट ले रहे हो तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यानी कि सिंगल सब्जेक्ट है तो सिंगल हेल्पिंग वर्ब एंड एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स है आपके पास तो आपको उसके साथ में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है. ठीक है. बट सिंपल पास्ट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है डिड वो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल दोनों में भी सेम ही लगता है. वो चेंज नहीं होता है क्योंकि सिंपल पास्ट में खाली एक ही हेल्पिंग वर्ब है विच इज़ डिड. फाइन. नाउ कम्स एन एक्शन वर्ब. व्हाट इज़ एक्शन वर्ब? एक्शन वर्ब हमेशा आपको कोई प्रोसेस या कोई एक्शन दिखाता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल बोलना या टू वॉक या टू वॉच, देखना, बोलना, टू टॉक, राइट. दिस ऑल आर योर एक्शन वर्ब्स. नाउ व्हाट इज V1? राइट. V1 एक्शन वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम वॉच को एज एन एक्शन वर्ब ले, वॉच यानी कि देखना. ठीक है. कोई एक्शन हो रही है तो देखना इज वॉच. ठीक है. अभी वॉच के बाद में हम ING ऐड करेंगे तो वॉचिंग हो जाएगा. ठीक है. और ED ऐड करेंगे तो वॉच्ड हो जाएगा. तो वॉच के बाद में हम ये चेंजेस कर रहे हैं पर मेन फॉर्म उसका वॉच है तो मेन फॉर्म इज V1 तो उसको बोलते हैं एक्शन वर्ब. वॉच का सेकेंड फॉर्म वॉच्ड एंड थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो वॉच्ड. इसके बाद में वॉच के बाद में ED लगता है. दैट मीन्स V1 इज वॉच, V2 इज वॉच्ड एंड V3 इज ऑल्सो वॉच्ड. फाइन. सो जो ओरिजिनल फॉर्म एक्शन वर्ब का होता है उसको बोलते हैं V1. फाइन. सो when to use? We use this tense to describe the actions completed in the past. Storytelling also. Helping verbs did, singular and plural both. Fine. For both subjects. And action verb is V1. Now comes the structure. What does it mean by structure? Structure is a sequence of a sentence. Fine. आप सेंटेंस कोई भी अगर बोलना ट्राई करना चाहते हो इंग्लिश में आपको सब्जेक्ट से स्टार्ट करना पड़ेगा सेंटेंस टू अवॉइड द एरर्स. फाइन. सब्जेक्ट से ऑलवेज सेंटेंस स्टार्ट करो एंड ट्राई टू एंड द सेंटेंस विथ टाइम और प्लेस इफ़ यू आर अ बिगिनर टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज. फाइन. देन हमने हेल्पिंग वर्ब्स एंड एक्शन वर्ब्स देखे थे तो हेल्पिंग वर्ब में डीड था एंड एक्शन वर्ब में V1 था. फाइन. हेल्पिंग वर्ब और एक्शन वर्ब को साथ में रखना है.
फर्स्ट सब्जेक्ट रखना है, तो सब्जेक्ट के बाद में डीड आएगा, देन V1, देन ऑब्जेक्ट प्लस टाइम और प्लेस. सो दिस इज आर सेंटेंस ऑफ पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस. सेंटेंस यानी कि स्ट्रक्चर. फाइन, स्ट्रक्चर में से सेंटेंस बनता है. ठीक है. नाउ इंटरोगेटिव. व्हाट इज इंटरोगेटिव? इंटरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन सेंटेंस बनाना. ठीक है. अगर आपको क्वेश्चन में सेंटेंस को कन्वर्ट करना है तो यू नीड टू चेंज द प्लेसेस ऑफ सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब. आपको सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब की प्लेस चेंज करनी पड़ेगी. तो हेल्पिंग वर्ब हम पहले रखेंगे, बाद में सब्जेक्ट को ऐड करेंगे. देन उसके साथ में एक्शन वर्ब की जो प्लेस थी वहाँ पे एक्शन वर्ब को, देन ऑब्जेक्ट, देन टाइम और प्लेस एंड क्वेश्चन मार्क. अभी पूरे सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब की नॉलेज है कि डीड लगता है. सब्जेक्ट ऑल्सो यू नो a person, right? Action verb also you are knowing right now, that V1, V2 and V3 that we already discussed before a few minutes. Fine. Now what is object? Object यानी कि कोई चीज़ जिसके बारे में आप बात कर रहे हो. For example, I did watch a movie yesterday, right? मैंने कल एक मूवी देखी. So I did watch a movie yesterday. I हुआ subject, did helping verb, watch V1, मूवी ऑब्जेक्ट, yesterday इज योर टाइम और प्लेस. सो मूवी हुआ हमारा ऑब्जेक्ट, हम जिसकी बात कर रहे हैं उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट. फाइन. सो डिड आई वॉच मूवी yesterday एंड देन दी क्वेश्चन मार्क, अगर उसको हमको इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करना है तो. फाइन. नाउ कम्स दी नेगेटिव. नेगेटिव इज नॉट वाला सेंटेंस, राइट, जिसमें नेगेटिविटी प्रेजेंट होती है. सो अगर मुझे बोलना है कि मैंने कल मूवी नहीं देखी, सो आई डिड नॉट वॉच मूवी yesterday. सब्जेक्ट फॉलोड बाय हेल्पिंग वर्ब फॉलोड बाय एक्शन वर्ब फॉलोड बाय नॉट, सॉरी, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब फॉलोड बाय नॉट फॉलोड बाय एक्शन वर्ब V1, then comes the object and time or place. It means that you need to put not after helping verb only. Fine. यहाँ पे हमको हेल्पिंग वर्ब एंड एक्शन वर्ब को अलग करना है, उनके बीच में हमको नॉट रखना है. ठीक है. सो यहाँ पे आई जस्ट मिस्ड टू पुट V1 आफ्टर नॉट. नेगेटिव का जो कॉमन स्ट्रक्चर है फर्स्ट वाला, उसमें मैंने V1 नहीं रखा है. दैट इज मिस्टेकनली जस्ट फॉरगॉटन टू पुट. फाइन. So you need not to worry because we have already covered in the second sentence, second structure. जो हमारा फाइनल स्ट्रक्चर है उसमें हमने ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया है. ठीक है. सो नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब की जगह पे आएगा डिड, देन हम ऐड करेंगे नॉट, उसके बाद में एक्शन वर्ब V1, देन ऑब्जेक्ट प्लस टाइम और प्लेस. सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू फ्रेम द सेंटेंसेस इन इंग्लिश लैंग्वेज. यू शुड बी हैविंग अ नॉलेज टू identify helping verbs, action verbs, and at which point of time the action is being performed. ये 3 चीज़ों का नॉलेज आपको होना ज़रूरी है, राइट. सो यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल्स मेंशन किए हैं. सो फर्स्ट इज सिंगुलर एंड द सेकेंड वन इज प्लूरल. यहाँ पे शी को हमने एज ए सब्जेक्ट लिया है. सब्जेक्ट यानी कि कोई पर्सन. फाइन. शी को हमने एज ए सब्जेक्ट लिया है, उसके बाद में हमने ऐड किया है डिड, देन वॉच इज V1, टेलीविजन इज ऑब्जेक्ट, yesterday इज टाइम और प्लेस. इसको इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट किया है इन द सेकेंड लाइन. सो डिड पहले आएगा, देन कम्स शी, वॉच, टेलीविजन, yesterday एंड दी क्वेश्चन मार्क. अगर नॉट करना है तो डिड के बाद में हम नॉट ऐड करेंगे. शी डिड नॉट वॉच टेलीविजन yesterday. Now plural, they did get degree last year. So they is our plural subject. they हमारा plural subject है. उसके बाद में हमने did ऐड किया है. get is our V1 and degree is object and last year is our time. Fine. अभी if you want to convert this into an interrogative, then did and they की places हम change करेंगे. rest of the structure same रहेगा और बाद में question mark. It means that did they get degree last year and question mark. Then did के बाद में not for negative sentence. Rest of this structure will remain same. So हमने helping verb and action verb के बीच में not रखा है last वाले sentence में. So they did not get degree last year. Fine.
आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टेंस ईजिली. एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है यू कैन आस्क, ऑलवेज आस्क इन कमेंट सेक्शन, राइट. सो यहाँ पे मैंने थोड़ा बाइफर्केट करके मेंशन किया है कि सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम कैसे हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं. बट एज आई मेंशन अर्लियर इन दिस वीडियो ओनली कि जो हमारा डीड हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के साथ में डीड ही रहेगा, क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब है सिंपल पास्ट टेंस में. ठीक है. सो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे सिंगुलर सब्जेक्ट्स है, राइट हैंड साइड पे प्लूरल सब्जेक्ट्स है. सिंगुलर के साथ में भी डीड मेंशन किया हुआ है एंड ऑल्सो विथ प्लूरल द सेम. फाइन. ही डिड, शी डिड, इट डिड, अ गर्ल डिड, अ फ्रेंड डिड, अ नेबर डिड. ये सारे हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं. whereas फॉर प्लूरल आई, वी, यू, दे, गर्ल्स, फ्रेंड्स, नेबर्स एंड वो सबके साथ में हमने डिड यूज़ किया है. Okay, so if you have any questions you can always ask. Okay, thank you.